पुरुषा सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद स्वामी असत्य क्या है और उसके कितने भेद हैं यह बताते हुए कह रहे हैं कि प्रमाद के योग से जो कुछ भी यह असत्य कथन कहा जाता है वह असत्य है और उसके 4 भेद हैं। प्रथम भेद है वह है जैसे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से विद्यमान होने पर भी वस्तु जिस वचन में निषिद्ध की जाती है वह पहला असत्य है, जैसे कि यहाँ देवदत्त नहीं है। इसी की व्याख्या करते हुए आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी पुरुषार्थ देशना में वर्णन कर रहे हैं कि कुंदकुंद स्वामी के समय सार में वर्णित 47 शक्तियों में दूसरी शक्ति है चिति शक्ति। यह आत्मा जड़ नहीं चैतन्य है, चिद रूप है, चैतन्य रूप है, अजड़त्व स्वभावी है, जड़ स्वभावी नहीं है। जड़ यानी विवेकहीनता, जड़ यानी चैतन्य शून्यता। अहो प्रबल पुण्य के योग से जीव ने पंचेंद्रिय जाति में मनुष्य जाति को प्राप्त किया है, फिर भी तुम प्रपंच में पड़े हो। विवेक तो लगाओ, क्षेत्रीय भेदों में आकर अपने स्वभाव को मत खो देना। चिति शक्ति कह रही है कि यदि यह जीव विवेक से देखे तो भेद ही नहीं है। विवेकहीनता में भेद है, विवेक शून्यता में भेद है, विवेक में कोई भेद नहीं है। पानी चाहे गिलास में हो, कटोरे में हो, शकोरे में हो, घड़े में हो, चाहे स्वर्ण कलश में हो, परंतु बर्तनों के भेद से नीर में भेद नहीं होता। चिति शक्ति कहती है कि आत्मा चाहे निगोद पात्र में हो, चाहे नरक पात्र में हो, चाहे त्रियंच पात्र में हो, चाहे मनुष्य पात्र में, यदि बर्तनों को देखोगे तो भेद नजर आएगा और नीर को देखोगे तो अभेद नजर आएगा। आपने बर्तनों को देखा है, पानी को नहीं देखा। यदि हम अवगाहना देखेंगे तो आदिनाथ भगवान 500 धनुष के दिखेंगे, महावीर स्वामी 7 हाथ के दिखेंगे। यदि तुम वंशों को देखोगे तो इक्ष्वाकु वंश दिखेगा, नाथ वंश दिखेगा, हरिवंश दिखेगा। जब आप नगर देखोगे तो अवधपुरी दिखेगी, सिंहपुरी दिखेगी, बनारस दिखेगा और शौरीपुर नजर आएगा। पता नहीं क्या क्या दिखेगा, लेकिन तीर्थंकर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने नगरों को देखा, आपने भवनों को देखा। समय सार की चिति शक्ति आपसे कह रही है कि चेतन भगवान तीर्थंकर को तो देखो, आपको भगवान नजर आएंगे, अवगाहना नजर नहीं आएगी। जो चैतन्य शक्ति 525 धनुष की अवगाहना में है वही 3.5 हाथ की अवगाहना में भी है। अहो मानव, तू तो विवेकी है। एक बालक जब विवेकशील हो जाता है तो वह प्रज्ञा का उपयोग करना प्रारंभ कर देता है। यदि प्रज्ञा का समीचीन उपयोग कर लिया तो परमात्मा बना देगी, और असमीचीन उपयोग कर लिया तो प्रज्ञा ही तुझे नरक भेज देगी। नगर में दिन के 10 बजे मुनिराज पधारे। अब विवेक लगाओ कि उन्हें पहले इन्हें आहार कराएं कि इनकी परीक्षा करें। अहो विवेकशील परीक्षा के लिए समय नहीं खोजता, वह तो चर्या में ही परीक्षा कर लेता है। वो ज्ञानी, वहाँ तो आप चर्या कराना। चिति शक्ति कहती है कि हमने आपको सूत्र दे दिया कि चिति का उपयोग करो। जिसने चिति की इति कर दी वह कभी चैतन्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अतः चिति की इति मत कर देना। आज विवेक से निर्णय करना कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। मान लो आपके परिणाम साग खरीदने के हो रहे हैं, वहाँ चिति शक्ति काम कराएगी। जब साग खरीद रहा था उस समय चिति शक्ति कहती है कि तुम हर समय मुझे लगाओ। ज्ञान मेरा स्वभाव है, वह किसी को मारने गिराने के लिए नहीं, प्राणी मात्र को मिथ्या मार्ग से सन्मार्ग पर लाने के लिए है। जब साग खरीदते हो तो साग उठाकर सोचते हो कि बढ़िया बढ़िया छांट लूँ, और विक्रेता सोच रहा है कि बीच में कुछ खराब भी रख दूँ। अहो कर्म सिद्धांत कहता है कि केवली भगवान जान रहे हैं, परंतु उसमें वे अपनी जैसी चिंता, आप जैसी चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान छायों से नहीं छायक है।
देखो भाजी खरीदते खरीदते हमने मायाचारी कर ली। कहाँ गई थी चिति शक्ति? भगवान की पूजा करने आया, भाग से एक थाली पर 2 पुजारी फंस गए। यह द्रव्य ज़्यादा चढ़ा रहे हैं, हम भी ज़्यादा चढ़ा दें। भाग से थाली में 2 बादामें थी, पूजा भी 2 थी। मैं चाहता हूँ कि दोनों पूजाओं में फल पर बादाम ही चढ़ाएं। अतः जब तक उन्होंने भगवान को नमस्कार किया, मैंने धीरे से अपनी द्रव्य में 1 बादाम छुपा ली। तीर्थंकर की वंदना कर रहा है कि कर्म का बंध कर रहा है। अहो, चर्म चक्षु से वंदना चल रही है और केवल चक्षु में बंध दिख रहा है। बस इतना ही अंतर होता है आपकी चिति शक्ति में और केवली की चिति शक्ति में। उनके ज्ञान में तुम्हारा छल भी झलक रहा है। यहाँ चिति शक्ति को चैतन्य पहचान नहीं सका। अहो, निज के प्रभु को पहचान लेना, संभाल लेना और समझ लेना, क्योंकि इससे बड़ा विवेक और कोई नहीं होता। देखो, जैसे निर्गत योगी को स्वानुभव में आनंद आता है, ऐसे ही रागी को परिग्रह के अनुभव में आनंद आता है। ओम नमः।